नमस्कार। अब बच्चों प्रश्नावली 3.5 देखेंगे। उसमें सवाल नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दूसरे प्रश्न का पहला सवाल, इसमें 2 सवाल हैं, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं इस प्रकार के। हमें कहा गया है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी हमें शर्त याद रखनी पड़ेगी। तो शर्त कौन सी थी? तो सबसे पहले यदि हल अपरिमित रूप से अनेक हो तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। यहाँ पर A1 2 है, A2 A माइनस B है, B1 3 है, B2 A प्लस B है, C 7 है C1 और C2 है 3A प्लस B माइनस 2। अब तीनों बराबर होंगे, इसके अंदर से हम पहले 2 और बाकी के 2 इस तरह से बराबर बराबर हम हल करेंगे। तो पहले 2 पोर्शन हम यहाँ पर ले लेंगे। 2/A माइनस बी बराबर 3/A प्लस बी, ये हमने ले लिया। फिर हमने तिर्यक गुणा किया, क्रॉस गुणा, इसका इसमें इसका उसमें, यानी A प्लस बी का गुणा 2 में, A माइनस बी का गुणा 3 में। तो 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस 3B आया। अब सब एक साइड में ले लो, सब चीज़ हम एक साइड में ले लेते हैं। तो चलो एक साइड में लेंगे। तो 2A प्लस 2B माइनस 3A माइनस का प्लस 3B बराबर 0। 2A में से 3A जाएगा तो माइनस है, 2B में से 2B और 3B तो कितना हो गया? 5B। यानी हमारा समीकरण नंबर 1 आया -A प्लस 5B बराबर 0। इसको ऐसे रहने दो। अब आगे हम देखेंगे दूसरा पद और तीसरा पद, इन दोनों का हम क्या करेंगे? समान करेंगे। समान किया, अब फिर से वही तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो 3 का गुणा 3 तिया 9A, 3 एकम 3B, 3 दूनी माइनस 6। ओके। और 7 का गुणा A प्लस बी में 7A प्लस 7B। अब सब चीज़ को उठा के सब इधर ले लेंगे, सब इधर ले लिया, यानी 9A प्लस 3B माइनस 6 माइनस 7A माइनस 7B बराबर क्या हो गया? 0। 9A में से 7A गया 2A, 3B में से 7B गया तो 4B और माइनस 6 बराबर 0। अब हम आगे देखेंगे। 2 कॉमन ले लिया, A माइनस 2B माइनस 3 बराबर 0। 2 उड़ गया, 0 के नीचे गया तो 0 हो गया। तो A माइनस 2B माइनस 3 बराबर क्या हो गया? 0। अब हमारे पास जो 2 समीकरण आए वो समीकरण कौन से आए? -A प्लस 5B बराबर 0, A माइनस 2B माइनस 3 बराबर 0। लेकिन वज्र गुणन के लिए हमको AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 ऐसे उसको सेट करना पड़ेगा। तो हमने उसको ऐसे सेट किया वज्र गुणन के लिए। तो देखो बच्चों, -A प्लस 5B प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि C की जगह पर कुछ नहीं था तो 0 रख दिया। A माइनस 2B माइनस 3 बराबर 0। अब मैंने आपको सिखाया पैटर्न यानी 5 कॉलम हमें बनानी है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पर से बनाई -1 1 5 -2 0 -3 -1 1 5 -2। अब यहाँ पर A B C दिया है, तो पहले में क्या है? A। तो A के बट्टे में पहला कॉलम दबा दो, 5 -2 0 -3। फिर बराबर B के बट्टे में दूसरा कॉलम दबा दिया, 0 -3 -1 1। फिर 1 के बट्टे में तीसरा कॉलम दबा दिया, -1 1 और 5 -2। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा में हम क्या करते हैं बच्चों? आपको मालूम है तिर्यक गुणा में क्या करते हैं? 5 का गुणा पहले -3 में करेंगे, -2 का गुणा 0 में करेंगे। इसी तरह से 0 का गुणा 1 में, -3 का -1 में, -1 का -2, 1 का 5 में। लेकिन सब के बीच में हम क्या लिखेंगे? माइनस। और सब चीज़ हम किस में रखने की है? कोष्ठक में रखने की है। तो देखो, कोष्ठक में 5, कोष्ठक में -3 माइनस, कोष्ठक में 0, कोष्ठक में -2, कोष्ठक में 0, कोष्ठक में 1 माइनस, -1 कोष्ठक में, -3 कोष्ठक में, इसी तरह से 1 के नीचे। अब चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 या -15, माइनस का माइनस, 0 का गुणा -2 से होगा तो 0। उसी तरह से देखो B वाले पद में, देखो B बट्टे में 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0, माइनस माइनस प्लस -3 बराबर 1 बट्टे माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 और 5 एकम 5। अर्थात A बट्टे -15 B बट्टे -3 बराबर 1 बट्टे -3। A बट्टे -15 बराबर 1 बट्टे -3 कर लिया। उसी तरह से B बट्टे -3 बराबर 1 बट्टे -3 कर लिया। अर्थात -15 ऊपर चला जाएगा। A बराबर -15 बट्टे -3, 3 × 15, यानी A बराबर कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया। उसी तरह से B का करेंगे तो B बराबर -3 बट्टे -3, यानी कितना हो गया? B बराबर 1। तो हमारा आंसर आया A बराबर 5
और b बराबर 1। अब बच्चों हम सवाल नंबर दूसरे का दूसरा देखेंगे। ऐसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो 3x प्लस वाई बराबर 1 दिया है, 2k माइनस 1 कोष्टक में x प्लस k माइनस 1 कोष्टक में y बराबर 2k प्लस 1। तो जब समीकरण का कोई हल नहीं है, इसका मतलब तीनों में पहले दोनों क्या होंगे, अनुपात समान होंगे और तीसरा समान नहीं होगा, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो हम पहले दोनों को देखेंगे। a1 3, a2 2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। अर्थात इसके अंदर बच्चों हमें ज़्यादातर जो सवाल है इसमें हमको बहुत ही ईजी पड़ जाता है, 1 मार्क में भी आता है। तो इन दोनों को लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी 3 का गुणा k माइनस 1 में कर दिया बराबर 2k माइनस 1 का गुणा 1 में कर दिया, 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, यानी बराबर के इस साइड में 2k लेके आए तो माइनस हो गया, -3 उधर जाएगा तो प्लस हो गया। अर्थात 3k माइनस 2k और -1 प्लस 3, यानी 3k में से 1 k गया तो k और 3 में से 1 गया तो 2, यानी हमारा आंसर k बराबर 2 आएगा। अब बच्चों सवाल नंबर हम 4 देखेंगे। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाएं एवं यदि अस्तित्व हो तो बीज गणितीय विधि से हल ज्ञात करें। इसमें सवाल नंबर 1 दिया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि विद्यार्थी जो बी है वह 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल पर से हमको अनुमान आ जाना चाहिए कि उसने हमें कहा है कि एक भाग नियत है, तो जो एक भाग नियत है वो प्रतिदिन उसको नियत व्यय खर्च गिना जाएगा। तो माना कि नियत व्यय यानी नियत खर्च कितना उसका x रुपया, यानी वो भोजन करे कि ना करे, उसको खाना खाना है कि नहीं खाना है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, x रुपया देना पड़ेगा। और जितने दिन भोजन खाता है उसका खर्च कितना मान लिया आपने, y रुपया बराबर, मान लो 20 रुपया रोज का है तो 5 दिन का 100 रुपया, 10 दिन का, इस तरह से अपने गुणा करते जाएंगे। तो प्रतिदिन भोजन खर्च हमने क्या मान लिया, y। अब विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए क्या करता है, 20 दिन भोजन करता है और 1000 चुकाता है, तो दिन कितने हो गए 20, और कुल खर्च कितना उसने दिया 1000। तो अब समीकरण कैसे बनेगा, नियत व्यय जो उसको देना ही पड़ता है वो खर्च क्या है x, और जितने दिन उसने खाया और प्रतिदिन का खर्च, यानी 20 दिन खाया और प्रतिदिन का खर्च क्या था y, यानी समीकरण क्या बन गया, x प्लस 20y बराबर 100, 1000, ये नंबर 1। उसी तरह से विद्यार्थी बी के लिए बच्चों अपने देखते हैं। विद्यार्थी बी में भी सेम चीज़ है लेकिन बस खाली दिन बदल जाएंगे। विद्यार्थी बी के लिए क्या है, दिन 26 है और उसका कुल खर्च कितना 1180, यानी x प्लस 26y बराबर 1180। अब हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा दोनों समीकरण पर से वज्र गुणन की विधि करने पर x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0, उसको ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप में रूपांतरित कर देंगे। x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0 हो गया। अब इस पर से देखो पैटर्न के अनुसार सेट करो, 1 1 20 26 माइनस 1000 माइनस 1180, 1 1 20 26, x के बट्टे में पहले को दबाया 20 26 माइनस 1000 बट्टे माइनस 1180, y के बट्टे में माइनस 1000 माइनस 1180 1 1 और 1 1 20 और 26। इस तरह से हमको इसके ऊपर से x की वैल्यू हम खोजेंगे। पहले गुणा किया, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, हम करते जाएंगे, सवाल को देखते जाना। तो हमें इसका उत्तर x बट्टे 2400 बराबर 1/6 मिलेगा और y बट्टे 180 बराबर भी 1/6 प्राप्त होगा। यानी x बराबर 2400/6 यानी x बराबर 400 और y बराबर 180/6 यानी 30। तो नियत खर्च 400 रुपया और प्रतिदिन खाने का खर्च जो है वो 30 रुपया यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। अब बच्चों सवाल नंबर 2 देखेंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न कहा है तो हमको अंश बट्टे हर ऐसा मानना पड़ेगा। तो अंश हमने क्या मान लिया x और हर हमने क्या मान लिया y, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी x/y। अब पहली शर्त उसने क्या कही है कि अंश में से घटा दो, तो x - 1/y
बराबर क्या हो जाता है 1/3। देखो हमको दिया हो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से घटाया जाता है, हर में कुछ नहीं करना है। तो x माइनस 1/y बराबर 1/3 हो गया। 3 गुणा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 3 कोष्टक में x माइनस वाई बराबर y, 3x माइनस 3 बराबर y, सबको इधर ले लो, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब दूसरी शर्त वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया था, अंश में कुछ नहीं करना। तो x/y प्लस 8 बराबर 1/4। फिर ये गुणा करेंगे अब इसके अंदर 4x और y प्लस 1, सबको इधर लेके आ जाओ, 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब पैटर्न के अनुसार हम रखेंगे 3 4 -1 -1 -3 -8 3 4 -1 -x। x के बट्टे में पहले को दबाया, ये 2 को नीचे रख दिया। उसी तरह से y के नीचे दूसरे को दबाया, ये 2 को नीचे रख दिया, बराबर 1 के बट्टे में इसको दबाया, 3 4 -1 रख दिया। अब फिर से x के बट्टे में कोष्टक को छोड़ना नहीं है, कोष्टक करते करते जाना है। देखो मैंने पूरा समझाया, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, सब में एक बार कोष्टक के अंदर रखो। उसके बाद कोष्टक खोलते जाओ, माइनस और प्लस के चिन्ह की गलती कहीं नहीं पड़ेगी। लास्ट में हमको इसमें आंसर क्या मिलता है, x बराबर 5 और y बराबर 12। यानी जो हमारा x और y की कीमत आ गई वो किसकी कीमत आई, हमारी भिन्न की, यानी x/y। तो हमारा आंसर क्या होगा 5/12। सवाल नंबर 5 देखते हैं बच्चों। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमा यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो देखो माना कि आयताकार की जो आयत है उसकी लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि xy होगा। कितना होगा, xy। पहली शर्त क्या होता है, क्या बता रहा है कि उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है अगर लंबाई 5 इकाई कम कर दो और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दो। तो लंबाई में 5 इकाई कम कर दी, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल जो xy था वो कितना कम हो गया, 9 कम हो गया। अब x माइनस 5 y प्लस 3 बराबर xy माइनस 9, कोष्टक खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर xy माइनस 9, सब इधर ले जाओ। तो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस xy प्लस 9 बराबर 0, xy यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमको दूसरी शर्त बोलती है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों में जोड़ दें, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है यानी प्लस हो जाता है। तो देखो दूसरी शर्त के अनुसार अब हम आगे चलेंगे, लंबाई 3 चौड़ाई 2 बढ़ा दी तो क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास, 67 बढ़ गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं, गुणा करेंगे x का गुणा y से, तो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67, सबको इधर ले लो तो xy और xy कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3y 6 माइनस 67 यानी माइनस 61, यानी ये क्या आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणन की रीत करेंगे। इसमें पैटर्न सेट की 3 2 माइनस 5 3 माइनस 6 माइनस 61, फिर से 3 2 माइनस 5 और 3। तो पहले वाले में x के बट्टे में पहले को दबाओ, बाकी दोनों रख दिया, फिर y के बट्टे में दूसरे को दबाओ, ये दोनों कॉलम रख दी, 1 के बट्टे में पहले को दबाओ, तीसरे को दबाओ, 3 2 माइनस 5 और 3 रख। मैं दबाव शब्द इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको जल्दी समझ में आवे। ओके, तो देखो x के बट्टे में इन दोनों का गुणा कर दो, -5 माइनस 61 माइनस 3 कोष्टक में -6 कोष्टक में 3। इसी तरह से -6 का गुणा 2 में, -61 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 3 में और 2 का गुणा -5 के साथ कर देते हैं। ओके, यानी अब हमको कोष्टक नहीं खोलना है, हमने कोष्टक खोलना नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, कोष्टक खोलोगे तो गलतियाँ हो जाएंगी। अब कोष्टक के अंदर चिन्हों का गुणा, माइनस माइनस प्लस, 61 बच्चे 305, माइनस प्लस माइनस 6 3 18, इस तरह से दोनों में कर लिया बराबर। अब यहाँ पे कोष्टक खोलना है, x के बट्टे में 305 माइनस माइनस प्लस 18, y के बट्टे -12 माइनस माइनस प्लस 183, 1 के बट्टे में 9 माइनस माइनस प्लस 10, यानी x के बट्टे में 323 बराबर y के बट्टे में 171, 1 के बट्टे में 19। x बट्टे 323 बराबर 1 बट्टे 19 करेंगे, y बट्टे 171 बराबर 1 बट्टे 19 करेंगे, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, x बराबर 17 और y बराबर 9। यानी कि हमारी जो आयताकार है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 17 और चौड़ाई आ गई 9 मीटर। सवाल को बार बार देखना है, बार बार पॉज करके पूरे वीडियो को फिर से देख जाना है। भोले बाबा की जय। कुछ समझ में नहीं आए तो 9824632108
मेरा नंबर है, फ़ोन करेंगे।